हिसार मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह व भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के विवाद को लेकर बिनान खाप के चबूतरे पर बिनान खाप की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बिनान खाप के पदाधिकारियों सहित आसपास के गांव के मौजूदा लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह भी मौजूद रहे। पंचायत के समक्ष सुल्तान सिंह ने अपना पक्ष रखा और सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर कहा। पंचायत द्वारा काफी विचार विमर्श करने के बाद एसपी व डीएसपी को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई तो सच्चा खेड़ा गांव में महापंचायत करने का फैसला लिया गया। इस महापंचायत के द्वारा ही आगे की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। आज 2 आदमपुर में सुल्तान के साथ सोनाली फोगाट के साथ जो झगड़ा हुआ और उस झगड़े में सुल्तान सिंह को पीटा गया, उस संदर्भ में आज बिनान खाप की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये फैसला लिया कि खाप की तरफ से खाप के 5 प्रतिनिधि एसपी हिसार और डीसी जी हिसार को एक ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में सरकार को से स्पष्ट मांग करेंगे कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया फिर ये खाप जो है आगे की कार्रवाई के लिए 15 तारीख को गांव सच्चा खेड़ा में फिर इकट्ठी होगी और वहाँ महापंचायत होगी और वहाँ फिर कार्रवाई की जाएगी। ये तो बताया कि मेरे ऑफिस में आए थे मैडम, आधा पौना घंटा में रहे, उसके बाद उन्होंने बालसमंद जाने के लिए बोला, हम बालसमंद गए। यदि मेरे मन में कोई दुर्भावना होती मैं बालसमंद क्यों जाता। ये भी टीवी पे स्वीकार चुकी है कि मैं पहली बार उनसे मिला था और पहली बार ही बात हुई थी। और हम वहाँ गांव में गए सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, वहाँ जो गुंडे उनके साथ थे, अब उनको गुंडे कह रहा हूँ, वहाँ से उनके साथ लगे 5 गाड़ियाँ थी। वहाँ गए मंडी में, उसकी वीडियो फुटेज अब सामने आ गई है। गांव बालसमंद ने जारी की है किसी के मकान से। पहले मेरे को पिटवाया गया, फिर षड्यंत्र के तहत जब मैं भाग के दुकान के पास आया बरामदे पे, वहाँ लोगों ने चढ़ा, फिर वो बंदूक वाले लड़के चारों तरफ खड़े हो गए। फिर उन्होंने फोटो उन्होंने बनाई, उन्हीं के आदमी ने उन्होंने पीटा। वो सब कुछ सामने आपके सामने। कारण क्या लगता है आपको? सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है, कोई सुनियोजित षड्यंत्र, क्योंकि मैं हाई कोर्ट से स्टे ले रखा था। पहले वो अंदर की बातें हैं, कोर्ट में साबित करूंगा मैंने हाई कोर्ट से ट्रांसफर का स्टे लिया हुआ था। उससे पहले भी मेरे खिलाफ 2-3 बार इन्होंने लिखा कि इसको सस्पेंड किया जाए। जो मेरे कर्मचारी यूनियन अभी कागज लेके आए हैं, वो कागज मैं हाई कोर्ट में साबित करूंगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको बहुत कुछ चाहिए था, वो उनको नहीं मिल पा रहा था, तो ये भी कारण एक था बड़ा। वो श्री निहाल सिंह जी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ 10 दिन पहले झगड़ा हुआ है, इसका खुलासा वो कर चुके हैं। उससे साबित हो गया सब कुछ कि वो करप्शन का कुछ उसकी ऑडियो वो निहाल सिंह जी दे चुके हैं। अच्छा, निहाल सिंह जी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर 10 दिन पहले उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ था आदमपुर में। ऐसा ही वाक़या था, बस मार पिटाई नहीं हुई। तो वो सब कुछ सब प्रूफ उनके सामने है, उन्हें मीडिया के सामने और अपनी सीडी जारी। ये जो हाई कोर्ट से आपने स्टे ले रखा था अपनी नौकरी, मेरी ट्रांसफर का स्टे ले रखा, इसी कारण ले रखा था, आपको कहीं अंदेशा था? नहीं, मुझे हाई को बार तबादले किए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, उसके बावजूद भी मुझे बार-बार कैथल में उसके बावजूद भी मुझे बार-बार ट्रांसफर की गई। तो मैंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। उस स्टे के बाद मेरी इन्होंने 2-3 बार ट्रांसफर करवाने की कोशिश की, फिर जब नहीं हुआ तो उन्हें सस्पेंड करने के लिए लिखा। उसमें इंक्वायरी में जब निर्दोष साबित हो पाया गया मैं, तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह का किया गया मेरे साथ। मैं इनका बेटा हूँ, इनका छोटा भाई हूँ। मेरे सभी बुजुर्ग आदरणीय दादे चाचे ताऊ यहाँ खड़े हैं। मैं इनके सामने कुछ नहीं बोल सकता। मैंने अपना दुखड़ा सारा रोया है पंचायत के सामने, और मेरे बुजुर्गों ने जो फैसला लिया है वो मुझे मंजूर है। और मुझ पर सरकार की तरफ से समझौते का जो दबाव पड़ रहा है वो भी मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मेरे बुजुर्ग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। मैं इनका बेटा हूँ, मैं अपने चबूतरे पर खड़ा हूँ, अपने घर में खड़ा हूँ। मैं अपने गाँव में आया हूँ, सारे 52 गाँव मेरे ऊपर ढाल बन के खड़े हुए हैं। मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे चाचे ताऊ, बड़े भाई सब चारों तरफ से यहाँ खड़े। तो अब मान के चलें कि ये लड़ाई जो है वो सुल्तान सिंह की ना होकर खाप और सरकारों के बीच में होगी। जी जी। अब जो भी निर्णय लेगी वो खाप लेगी या सरकार का आपसी बातचीत से होगा? जी जी। सर्व कर्मचारी संघ भी कल आया था खाप के पास, वो भी इस खाप के आदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। तो अब ये मान के चले ना, ये लड़ाई खाप की और सरकार के बीच में। जी जी जी। अभी तक सरकार ने आपसे कोई संपर्क किया है? 2 दिन से मेरे समझौते के लिए दबाव पड़ रहे हैं। मैं खुलासा नहीं करना चाहता किन मंत्रियों ने मेरे से संपर्क किया है। मैं मेरे चाचा जी खड़े हैं, इनको सारी बात बता चुका हूँ। क्या सरकार के मंत्रियों ने आपसे संपर्क किया? जी जी। इसको खत्म करने के लिए, इस मामले? जी जी जी। तो आपका क्या रिएक्शन था उनके प्रति? उन्होंने परसों रात को 11:30 बजे भी मेरे से बात करने की कोशिश की, मैं नहीं की। कल फिर वो 2 बार घर पे आए, फिर मैंने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने मैं टाइम नहीं लिया। मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ। चलो, अभी आंदोलन खापों और सरकार के बीच में हो गया, वो तो अलग है, वो संघर्ष चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार को फर्स्ट ऑफ प्राइमेसी क्या करना चाहिए जिससे आपकी संतुष्टि हो? पहला काम क्या करना चाहिए? सोनाली जी को गिरफ्तार करे और
मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे हैं जो वापस ले जाए, वापस ले लें जी। तो आपको लगता है कि आपको संतुष्टि मिलेगी जी। तो अभी आप यहीं स्टे करेंगे या फिर नौकरी पे अपना कंटिन्यू करेंगे? मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, मैं अपने परिवार में रहूंगा। अभी परिवार में रहेंगे? जी। ठीक है। किसी और का सवाल होगा? सर, सोनाली जी बार बार धमकी दे रही है कि वो कोई वीडियो उनके पास वो वायरल करेगी। वो वायरल क्यों नहीं करती? मैं NDTV पे खुल के बोल चुका हूँ 6 दिन पहले कि ऐसी क्या बात है, वो वायरल क्यों नहीं कर रही? 6 दिन से मैं कह रहा हूँ, क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की रणनीति है? और यदि उनके पास वीडियो ऑडियो थी तो फिर हाई वोल्टेज ड्रामा रचने की क्या जरूरत थी? थैंक यू सर। 17 घंटे का अल्टीमेटम पहले दिया था, लेकिन आजकल हालात को देखते हुए जो अपने प्रदेश के अंदर और सारे भारत के अंदर जो पेंडेमिक फैला हुआ है, उसकी वजह से हम और सरकार को समय देते हैं। आज फैसला क्यों नहीं निकला सर? हाँ जी, आज फैसला क्यों नहीं निकला? आज फैसला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जो पहले समय दिया था वो समय कम था। अच्छा जी। कमी होने की वजह से सरकार की काफ़ी मजबूरियाँ होती है। आजकल हालात भी इतने ठीक नहीं है जो होने चाहिए, सामान्य हालत नहीं है। अब 5 आज भी ये मीटिंग इकट्ठी हो गई, इसके ये भी गलती, इसका भी वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमने करनी पड़ी मजबूरी में। आज सुल्तान सिंह ने जो अपनी बात आपके समक्ष रखी है, तो क्या खाप पंचायतें जो हैं उनके उस पूरी बात रखने से आप लोग संतुष्ट हो कि वो उनको उसका सुल्तान सिंह का गांव सच्चा खेड़ा, उन्होंने इस खाप को आके जो बताया और हमें आश्वस्त किया कि अगर इस प्रकरण में सुल्तान सिंह दोषी है तो हम सुल्तान सिंह को सरकार से पहले सजा देंगे। रविवार तक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, किस प्रकार के कड़े कदम उठा सकते हैं? अगर सरकार के खिलाफ जो भी यथासंभव जो भी कदम उठाना नहीं, अगर ठीक समझा जाएगा वही उठाएंगे। सर, वो धाराएं लगाई उनको लेकर आपका क्या मतलब फैसला? कौन सी धाराएं लगाई है? धाराएं लगाई अपने फोगाट सुल्तान जी के ऊपर 6 धाराएं लगाई। जो वो 6 धाराएं लगाई है वो तो डिफेंस है जी, वो तो सोनाली फोगाट का डिफेंस है। जिस तरह डिफेंस में एक जो मुलजिम है वो अपना डिफेंस रखता है कि मेरे ऊपर इस तरह से केस बढ़ा, वो तो उसने क्योंकि उसके हाथ से वो सुल्तान सिंह को पहले पीट दिया था। सुल्तान सिंह को मैडम के साथ जो आदमी थे उन्होंने पहले ही पीट दिया था। बाद में वो जो बनाया वीडियो वगैरह, वो तो एक डिफेंस की कार्रवाई थी कि इन्होंने बदतमीजी से पेश हुआ, बुरे शब्दों का प्रयोग किया गया, ये किया। अगर वो ऐसी बात होती तो फिर वो सुल्तान सिंह के साथ वहाँ से उठ के वहाँ क्यों जाती, वहाँ मंडी में क्यों जाती, फिर वो तो वहीं कर लेती। फिर तो ये आपने सब